घर का एक कोना होता है जहाँ सब कुछ चुप सा होता है। वही कोना जहाँ वो पुराना संदूक पड़ा था। धूल जम चुकी थी उस पे, जैसे सालों से किसी ने छुआ ही ना हो। हर रोज गुजारते थे, पर कभी हिम्मत नहीं हुई खोलने की। पर उस दिन पता नहीं क्यों रुक गए। गर्मी तेज थी और क्यूरियोसिटी उससे भी ज्यादा। एक दूसरे को देखा, जैसे चुपके से कोई प्लान बन रहा हो। हाथ आगे बढ़ा, पर दिल थोड़ा सा रुक गया। सच में खोलें? ये सवाल आंखों में था। और फिर लॉक को हाथ लग गया। जंग लगा हुआ था, पर धीरे धीरे हिलने लगा। चाबी घूमते ही एक हल्की सी क्लिक हुई। सांसें रुक गईं, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। धक्का उठाया और धूल हवा में उठ गई। अंदर अंधेरा था, पर कुछ यादें चमक रही थी। पुराने कपड़े जो कभी नए हुआ करते थे, एक पुरानी डायरी जो खुद एक कहानी थी, और एक टूटा हुआ खिलौना जो कभी किसी का फेवरेट होगा। हर चीज को देखते गए, जैसे वक्त पीछे जा रहा हो। और फिर एक तस्वीर नजर आई। तस्वीर पुरानी थी, पर मुस्कान बिल्कुल जिंदा। किसी का चेहरा था उसमें जो अपना लग रहा था। समझ नहीं आया, पर दिल हल्का सा हार गया। डायरी खोली तो पेजेस हल्की सी आवाज के साथ पलटे। हर पेज पे कुछ लिखा था, पर हम सिर्फ महसूस कर रहे थे। कुछ लफ्ज समझ आए, कुछ बस दिल तक पहुंच गए। हवा चल रही थी और पेजेस खुद हिल रहे थे, जैसे डायरी खुद बोलना चाहती हो। एक रिबन भी मिला, थोड़ा सा फीका पर संभाला हुआ। उस हाथ में लिया तो अजीब सी अपनायत महसूस हुई। एक बंडल था जो धीरे से खोला। अंदर से चुड़ियां निकली, हल्की सी चन चन के साथ। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर कुछ अलग भी। तभी दरवाजे की तरफ से एक सया दिखा। हम रुक गए, जैसे वक्त फ्रीज हो गया हो। अम्मी खड़ी थी, बिल्कुल चुप। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस देख रही थी। उनकी आंखों में बहुत कुछ था, ना गुस्सा ना सवाल, सिर्फ एक गहरा सा एहसास जो हम समझ नहीं पाए। अम्मी धीरे से आगे बढ़ी और हमारे पास बैठ गईं। उनके हाथ संदूक पर थे, जैसे वो उसे पहचान रही हो। हर चीज को देखा उन्होंने, बहुत आराम से, जैसे हर चीज से कोई याद जुड़ी हो। हम चुप थे, सिर्फ देख रहे थे। उन्होंने डायरी उठे और हल्की सी सांस ली। पेजेस खोल कर देखा, पर ज्यादा देर नहीं देखा। जैसे सब कुछ याद हो ऑलरेडी। एक पल के लिए आंखें बैंड